आगाह करें कि रूस से सस्ते दामों खाम तेल खरीदने का मामला पाकिस्तानी वफ्द मॉस्को पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कर रहे हैं। आज की खबर यह है कि रूस ने हमें सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया है। इंडिया ने उस टाइम पे डील की। आज इंडिया 20% डिस्काउंट पर ऑयल ले रहा है और आज लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने रशिया को बोला कि हम आपसे अब ऑयल लेना चाहते हैं, लेकिन रशिया ने साफ साफ इनकार किया कि हम आपको ऑयल नहीं देंगे। ये है इंटरनेशनल जिल्लत। ये जो दोस्त ममालिक है, क्या वो भी हिचकिचाहट का शिकार आपको दिखाई देते हैं? क्योंकि हुकूमत ने बहरहाल दोस्त ममालिक से जो फाइनेंसिंग हासिल करने का दावा तो किया है, लेकिन अमलन प्रैक्टिकली कुछ नजर नहीं आ रहा। दिन भर पब्लिक को ये बताते रहते हैं कि अब इलेक्ट्रिक बसें ला रहा हूँ, अब बुलेट ट्रेन ला रहा हूँ, चलाओगे मेरे सर पे? आप यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। स्कूलों में बंधे गधे खुलवा करके वो जो दूसरे गधे जिनके बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं उनको वहाँ अंदर भिजवा दिया, ये खबर है। पाकिस्तान को जिस तरह इन्होंने जलील करवाया है, रशिया की मौजूदगी में अब ये पॉसिबल है। तो जैसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ना, तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में पॉसिबल नहीं है। जिस मुल्क ने अमेरिका का साथ दिया है इस जंग में, और पाकिस्तान तो असला फराहम कर रहा है यूक्रेन को, कैसे रूस आपको तेल देगा? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की तरह कच्चे तेल में छूट की उम्मीद को लेकर रूस का एक पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने पाकिस्तान को कच्चे तेल पर 30% की छूट देने से साफ इनकार कर दिया है। रूस ने साफ शब्दों में कहा इतनी छूट नहीं मिल पाएगी, जिसके बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसद्दिक मलिक के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल 29 नवंबर को रूस गया था। इस डेलीगेशन ने 30 नवंबर को रूसी अधिकारियों से बातचीत की और सस्ता तेल देने का अनुरोध किया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें भी भारत की तरह 30% की छूट के साथ तेल चाहिए। अब रूस ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत की तरह छूट नहीं मिल सकती, जिसके बाद यह डेलीगेशन अपना सा मुंह लेकर वापस लौट आया। पाकिस्तान को जिस तरह इन्होंने जलील करवाया है वो आपको बताना बड़ा जरूरी है। कोई कौमी गैरत होती है, कोई खुददारी होती है, इन्होंने उसका सौदा किया। और आज की खबर यह है कि रूस ने हमें सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया है, बल्कि रूस आगे बढ़ के कानून साजी कर रहा है कि जो भी अमेरिका से एनओसी लेकर, यानी अमेरिका से इजाजत लेकर रूस से तेल मांगेंगे, उन्हें तेल नहीं दिया जाएगा। यह है इंटरनेशनल जिल्लत। अब मैं आपको बताता हूं कि यह हुआ क्या है। आपको पता है कि ये बड़े सियाने हैं, और मैंने इस पे ट्वीट भी कर दिया था जब इन्होंने कहा ना हम रूस जा रहे हैं तेल लेने के लिए। रूसी तेल पे अमेरिका यूरोप मिलके प्राइस कैप लगा रहे हैं। ये भी आने वाले कपल ऑफ डेज में हो जाएगा। यानी आप रूसी तेल की कीमत अगर आप अमेरिका की मर्जी की अदा करेंगे तो फिर आप ले सकते हैं, अमेरिका आपको इजाजत दे देगा। ये उस चक्कर में जा रहे हैं। अब 30-40% सस्ता ये मांग रहे हैं। जिस मुल्क ने अमेरिका का साथ दिया है इस जंग में, और पाकिस्तान तो असला फराहम कर रहा है यूक्रेन को, कैसे रूस आपको तेल देगा? मैं आपको एक बुनियादी चीज बता देता हूं। तकरीबन हमें 5 से 6 अरब डॉलर का हमने तेल खरीदा है जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है। अगर हम सारा ये रूस से लेते, रूस को शुरू में बड़े प्रॉब्लम्स थे, शुरू में बड़ा धचका होने लगा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सस्ता हुआ। ये सारा तो इमरान खान भी आपको पता नेगोशिएट कर रहे थे। अगर हम लेते तो हमें 2 अरब डॉलर का फायदा होता। अब तक 2 अरब डॉलर का फायदा होता तो आज डॉलर का रेट भी कम होता। हम अवाम को सस्ता तेल देते, पेट्रोल और डीजल। वो सस्ता देने की वजह से पाकिस्तान में महंगाई कम होती, गुर्बत कम होती, बेरोजगारी कम होती, कारोबार ऊपर जाता। ये सारी तबाही हमने निकाल दी क्योंकि हमने रूस से तेल नहीं लिया। अब रूस हमें तेल नहीं दे रहा। रशिया की तरफ से कुछ टाइम पहले पाकिस्तान को ऑफर की गई थी इमरान खान साहब के दौर में कि 30% डिस्काउंट पर आपको ऑयल दिया जाएगा और वीट भी दी जाएगी, लेकिन उस टाइम पे यूएस के प्रेशर में आकर हमने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, या किसी वजूहात की वजह पर ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इंडिया ने उस टाइम पे डील की। आज इंडिया 20% डिस्काउंट पर ऑयल ले रहा है और आज लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने रशिया को बोला कि हम आपसे अब ऑयल लेना चाहते हैं, लेकिन रशिया ने साफ साफ इनकार किया कि हम आपको ऑयल नहीं देंगे, क्योंकि हमारा ऑयल ऑलरेडी बुक हो चुका है इंडिया की तरफ या चाइना की तरफ, या जिसने भी हमें ऑर्डर दिया था बुक हो चुका है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो कंट्री जो हमें ऑफर 30% डिस्काउंट की ऑफर कर रहा था, आज हमें वो
तेल देने पर, ऑयल देने पर रजामंद ही नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया की बात की जाए तो इंडिया काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी मिकदार में डिस्काउंट के साथ उनसे ऑयल ले रहा है। क्या हमारी खामियां हैं? क्या हम फैसला टाइम पर नहीं कर पाए, या यूएस के प्रेशर में अगर हम काम नहीं कर पाए, रशिया के साथ डील नहीं कर पाए? रशिया ने ऑफर की थी पाकिस्तान को, हमारे से ऑयल लें, हम आपको डिस्काउंट देंगे। अभी आज की खबर ये है कि पाकिस्तान रशिया को बोल रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रशिया को बोल रही है हम आपसे ऑयल लेना चाहते हैं डिस्काउंट पर, 40% डिस्काउंट पर। लेकिन रशिया कहता है 40% डिस्काउंट तो दूर की बात, हम आपको ऑयल दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑयल बुक हो चुका है, मतलब ऑर्डर बुक हो चुका है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, या जिन कंट्रीज़ ने भी हमारे साथ डील की थी उस टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे, तब हमने ऑयल नहीं लिया, अब हम क्यों ले रहे हैं और वो क्यों नहीं दे रहे? और मेन रीज़न यही है कि क्योंकि जैसे ये हुकूमतें चेंज हो रही है, हालात भी पाकिस्तान के ऐसे ही हैं, यहाँ पे IMF लोन ट्रस्ट नहीं को कर पा रहा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पर भी प्रेशर था, आपको पता होगा, आप स्टूडेंट हैं, कि यूएस ने इंडिया पर भी सैंक्शंस लगाई थी कि आप रशिया से ऑयल ना लें, पाकिस्तान पर भी लगाई थी, इंडिया ने फिर भी ले लिया, पाकिस्तान ने तब नहीं लिया, और आज पाकिस्तान जो है कभी इधर कभी उधर देख रहा है। यही है बस सबसे बड़ा मसला यही है, मतलब कि अभी देखें आप जी, पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिरी है, ठीक है, तब जब गिरी थी नून लीग की हुकूमत आई, तब इनको ऑफर मिला था, ये पेट्रोल ले सकते थे, लेकिन इन्होंने यही सवाल है कि तब क्यों नहीं लिया? आपने बोला कि खान साहब पे इत्मीनान करते थे, तो खान साहब से ने लिया क्यों नहीं, बता दें फिर। बस यही इनकी जो आर्मी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ओपनली कहना अगर कहेंगे तो ये है कि वो उनका भी दबाव होता है, क्योंकि अगर हम उनसे ले लेते तो हमारे रशिया से ताल्लुकात ऐसे हो जाने थे कि यूएस से खराब होने थे, और जाहिर बात है हम यूएस से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। ये चीज़ तो अभी आपको लगता है हमारे यूएस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं? पिछले दिनों तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो उनसे वेपन्स हैं वो नहीं सेव, तो क्या ताल्लुकात अच्छे होते तो ऐसी स्टेटमेंट देते? बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ताल्लुकात अच्छे बेसिकली नहीं है। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो हम रशिया से पेट्रोल तब ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? ये बेसिकली इनर आप ताल्लुकात देखें ना, इनर ताल्लुकात इस तरह है कि वो हमें कर्ज नहीं देंगे, तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? इसीलिए हमारी मजबूरी बन गया कि हमें जो है ना वो यूएस की बिल्कुल यूएस की माननी पड़ती है। ठीक है, हम बसों की बजाय ट्रेनों पे जा रही है कि किराए कम हो, बसों ने भी ये हम स्टूडेंट हैं, हम आते थे गाँव से आते थे यूनिवर्सिटी, पहले हमारा किराया था 300, हम स्टूडेंट भी कहते थे ना तो वो कर लेते थे, कम कर लेते थे जितना भी किराया था। लेकिन अब क्या है कि अब वो भी नहीं कहते कि भाई हमारी भी रोजी है, हमने भी करना, पूरा किराया देना पड़ता है। अब स्टूडेंट के लिए देखें कि पहले स्टूडेंट फ्री आते थे, जिन्होंने तकरीबन रास्ते में बैठना होता था वो फ्री आते थे, लेकिन अब वो भी नहीं, उनसे भी। आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, मुझे ये बताएं कितना किराया, कितने किलोमीटर का आपके गाँव से लाहौर का सफ़र कितना है और कितना किराया? तकरीबन 150 किलोमीटर है और अब तकरीबन 550 किराया है। इंडिया पर क्यों ट्रस्ट किया जाता है? और इंडिया जब पाबंदी लगाई गई यूएस की तरफ से तब भी उन्होंने ऑयल ले लिया और अभी भी ले रहे हैं, हम तब भी नहीं ले सके, अभी भी नहीं ले सके। बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है, वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी